नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, इट इज एस्टिमेटेड दैट अ कार नाउ वैल्यू इज ना 90,000. Will the depreciation follow the following sequence: Rs 2000 in the first year, 25,000, 2500 in the second year, and 3000 in the third years, and so on. Based on these estimates, what will be the worth of the car after 10 years hence? यानी कि आपके पास जो है अब मौजूदा वक्त पे जो है एक कार दी गई है, उसकी जो कीमत है वो आपके पास कितनी दी गई है? 90,000 दी गई है। उसने ये कहा है कि अगर उसमें यानी कि कमी होती जाए, यानी कि उसकी प्राइस जो है, वैल्यू जो है वो आपके पास डिक्रीज होती जाए, और जो वैल्यू आपके पास उसकी डिक्रीज होगी वो आपके पास इस सीक्वेंस में हो कि फर्स्ट जो आपके पास ईयर्स है उसमें उसको जो है वो 2000 जो है उसमें से 90,000 में से माइनस हो जाए, जो नेक्स्ट ईयर आए यानी कि आपके पास उसमें से जो है वो जो वैल्यू रह गई थी आपके पास यानी कि 18,800 रह गई थी, उसमें से अगेन से जो है 2500 जो है वो और उसमें से माइनस करते हैं, यानी कि हर जो आपके पास एक वैल्यूज जो है वो उसमें माइनस सीक्वेंस के साथ जो है वो उसमें से डिक्रीज होती जाए, कि आपके पास जो 90,000 उसकी वर्थ है वो आपके पास क्या मौजूदा टाइम पे जो है उसकी वर्थ आपके पास जो दी गई है वो 90,000 दी गई है। ऐसे है कि वो टाइम टू टाइम जो है उसकी वर्थ जो है वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या डिक्रीज होती जा रही है, उस कार की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, और जो डिक्रीज जिस लेवल से आपके पास हो रही है वो लेवल आपको दिया गया है यहाँ पे आपके पास जो है वो डिक्रीज का उसका लेवल आपके पास दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में इतनी हो रही है, सेकंड ईयर में इतनी हो रही है, थर्ड ईयर जो है उसमें आपके पास जो है इतनी हो रही है। तो उसने ये कहा है कि एंड सो ऑन, इसी पैटर्न के साथ जो है वो 10 साल तक जो है वो इसकी जो है वो आपके पास जो है वो डिक्रीज होती जा रही है उसकी वैल्यूज। हमने ये फाइंड आउट करना है कि 10 साल के बाद जो कार की वर्थ अब जो है वो 90,000 है, 10 साल के बाद जो है वो आपके पास उसकी वर्थ जो है वो आपके पास कितनी रह जाएगी, वो वर्थ आप लोगों फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास कितनी आती है, और जो उसके वो किस सीक्वेंस से उसमें कमी हो रही है वो सीक्वेंस भी आपको दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपके पास क्या है 2000 और 2500 3000 सो ऑन, आपके पास क्या है 10 टर्म्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ईयर्स आपके पास कितने दिए गए हैं? 10 दिए गए हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है कि S10 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है, S10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपके पास यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू भी आपके पास दी गई है, डी जो है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एन जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो भी आपके पास जो है वो गिवन है। ए आपके पास क्या है, किसी भी स्टेटमेंट कोई भी क्वेश्चन आपके पास जो दिया जाता है चाहे वो सीक्वेंस का है चाहे वो आपके पास सीरीज का है, सीक्वेंस और सीरीज दोनों में से जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है वो आपके पास क्या है ए की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेटमेंट बन रही है वो 2000 बन रहा है, तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2000 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी हमने फाइंड करना है कि उसका डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, आपके पास क्या है यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करोगे तो आपके पास जो इसका डिफरेंस आ जाएगा 2500 में से 2000 को माइनस किया तो जो डी है वो आपके पास क्या है 5 आ जाएगा। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास जो दी गई है उसने क्या कहा था कि एन जो है वो 10 ईयर्स यानी कि 10 साल है, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर जो वैल्यूज आपके पास दी जाएंगी वो टोटल 10 वैल्यूज दी जाएंगी। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो कि वो 10 वैल्यूज आपके पास क्या है, कि यहाँ पे आपको सीक्वेंस पता है कि यहाँ पे अब आपके पास 3000 है, नेक्स्ट आपके पास 3500 होगा, उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो वैल्यू 4000 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट 4500 होगा, फिर इस तरह से 5000 हो जाएगा, 5500 है, 6000 सोन। आप 10 वैल्यूज ले लोगे तो वो आपके पास क्या नंबर ऑफ टर्म जो उसकी सीक्वेंस की वैल्यूज है वो आपके पास आ जाएंगी। अगर आपने इसको फार्मूले में पुट करोगे तो S20 अब जो वो उतनी वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, जो आपके पास जो 10 वैल्यूज दी गई हैं उनका सम आपके पास क्या है, उन वैल्यूज का जो सम आएगा वो आपके पास क्या होगी आफ्टर 10 ईयर, जो उस कार की वर्थ होगी वो जो सम आपके पास आएगा वो उसकी वर्थ आपके पास होगी। अब यहाँ पे इसकी वर्थ हमने फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास क्या है, हम करेंगे कि जो आपके पास ये वैल्यूज बनी है इसका हमने सम निकालना है।
तो सम निकालने के लिए सीरीज का फार्मूला आपके पास क्या दिया जाता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 500, वो हमने पुट कर दी। एन माइनस वन आपके पास क्या है 10 माइनस वन हमने दे दिया। ए की वैल्यू क्या है 2000, वो हमने पुट कर दी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2000 आपके पास 10 बाय 2। इसको हमने डिवाइड किया 10 को 2 से, आपके पास 10 और 2 बोथ सेम टेबल के डिविजिबल हैं। इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगा। 2 को जो है वो आपने 2000 के साथ मल्टीप्लाई किया 4000 आपके पास हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 को 5 से किया तो 4500 आ जाएगा। 4000 प्लस 4500 इसको किया तो 8500 आपके पास आ जाएगा। अब 8500 जो है इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ रहा है 42,500 रुपीज। यानी कि 10 साल के बाद जो कार की बर्थ रह जाएगी, जो इस टाइम पे मौजूदा टाइम पे जो है वो 90,000 है, लेकिन 10 साल के बाद जो उस कार की कीमत रह जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 42,500 रुपीज उसकी बर्थ रह जाएगी। क्योंकि हर साल जो उसकी डेप्रिसिएशन है उसमें जो वैल्यूज है वो 500 के हिसाब से जो है वो डिक्रीज उसमें से होती जा रही है आपके पास। के फर्स्ट ईयर जो है वो 2000 हुआ, सेकंड ईयर जो है वो 2500, थर्ड ईयर 3000, फोर ईयर 35 आपके पास हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर आपके पास 4000, सो ऑन आपके पास इस तरह से वैल्यूज चलती जाएंगी और वो वैल्यूज आपके पास उसमें कमी होती जाएगी। तो एट द एंड जो आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास आएगी, यानी कि उसकी डेप्रिसिएशन आपके पास जो आती है वो 42,500 रुपीज आ जाएगा। यानी कि 10 साल के बाद जो कार की कीमत है वो आपके पास 42,500 रुपीज रह जाएगी। उसको हमने माइनस, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज हैं वर्थ ऑफ द 10 का 90,000 में से 42,500 माइनस किया तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 47,500 रुपीज आपके पास आ जाएगा। 10 साल का जो सम है वो आपके पास क्या आ रहा है 42,500, उसको माइनस किया तो आपके पास 47,500 रुपीज उसकी बर्थ आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया, अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 37,000 इन इट्स फर्स्ट ईयर्स ऑपरेटिंग, estimated that the profit will increase the 7,000 each year, find the total profit of the first 10 years। वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है उसको जो प्रॉफिट होता है कि अर्न प्रॉफिट है 37,000 इन द फर्स्ट ईयर, कि वो हर यानी कि जो उसका पहला एक कंपनी स्टेब्लिश होती है उसके जो पहले साल का प्रॉफिट है आपके पास दिया गया है। फर्स्ट ईयर का जो आपके पास उसके जो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट आपके पास दिया गया है वो आपके पास कितना है 37,000 दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इससे आपसे आपके पास ऑपरेटिंग द ईयर्स वो सोन कंपनी जो है वो वर्क करती रहती है, तो उसके जो आपने के उसका एस्टिमेट किया गया है कि जो उसका प्रॉफिट है विल इंक्रीज द 7,000 ईच ईयर, के फर्स्ट 1000 उसने क्या लिया 37,000 लिया है। वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली जो है वो हर साल जो है वो 7,000 जो है वो इसमें इंक्रीज उसकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। कि पहले आपके ईयर्स में 37,000 है, नेक्स्ट ईयर में इसमें 7,000 और प्लस कर दो तो 44,000 आपके पास हो जाएगा। उसमें अगेन जो 7,000 प्लस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 51,000 आपके पास। सोन आपके पास क्या है 10 टर्म तक जो है वो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। यानी कि आपके पास जो उसका प्रॉफिट है वो हर साल जो उसकी बर्थ है वो आपके पास जो है वो 7,000 इंक्रीज आपके पास होता जाएगा। तो यहाँ से जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू ए आपके पास जो है वो 37,000 हो जाएगा। डी जो है वो आपके पास 7,000, टोटल ईयर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। हमने फाइंड क्या करना है टोटल 10 ईयर्स का जो उसका प्रॉफिट बनता है कि 10 साल के अंदर जो है वो उसका प्रॉफिट कितना बनता है। 10 साल का जो प्रॉफिट है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आता है वो हमने लेना है। इसके लिए सीरीज का जो सम का फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी, वो हमने ले लिया। तो यहाँ पे एस 10 आपके पास हो जाएगा 10 बाय टू इंटू टू, ए की वैल्यू आपके पास क्या 37,000 है, एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू 7,000 आपके पास आ जाएगा। 10 माइनस वन 9 आपके पास रह जाएगा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63,000 हो जाएगा। 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया 74,000 आपके पास आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को 74,000 और 63 जो है इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 137, आपके पास 1,37,000 आपके पास आ जाएगा।
1,37,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 68,500 आपके पास आ जाएगा। यानी कि उसका जो प्रॉफिट है टोटल फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स के 10 साल के अंदर वो जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो आपके पास क्या है 68 लाख आपके पास यहाँ पे 6,85,000 जो है वो आपके पास जो है वो 10 साल के अंदर जो उसका प्रॉफिट आ रहा है वो 6,85,000 जो है वो अर्न कर रही है। अगेन से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ कि एक कंपनी आपके पास दी गई है, उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो आपके पास क्या है 37,000 दिया गया है। वो कह रहा है कि यूनिफॉर्मली जो है उसका हमने एस्टिमेट किया है कि जो उसका प्रॉफिट है वो हर साल जो है वो 7,000 उसके अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि फर्स्ट ईयर अगर उसका प्रॉफिट जो है वो 37,000 है तो सेकेंड ईयर में उसका जो प्रॉफिट आपके पास होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 440 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 44,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर में 51,000 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में आपके पास 58,000 हो जाएगा, यानी कि सो ऑन जो है। इसी तरह से 10 ईयर उसका जो प्रॉफिट है वो 7,000 के हिसाब से यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता जाएगा। अब ये टोटल वैल्यूज आपके पास जो प्रॉफिट की टर्म्स बनती हैं वो आपके पास कितनी बनती हैं 10 बनती हैं, क्योंकि उसने ये कहा है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके पास प्रॉफिट दिया गया है वो आपके पास कितना दिया गया है 10 ईयर्स का दिया गया है। तो आपके पास n जो है वो आपके पास 10 है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है 37,000 है जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस आपके पास आ रहा है d जो है वो 7,000 आपके पास आ रहा है। अब जो ये 10 साल का यानी कि टोटल जो 10 वैल्यूज आपके पास बन रही हैं उन 10 वैल्यूज का हमने सम फाइंड आउट करना है कि उन 10 वैल्यूज का प्रॉफिट जो है वो आपके पास कितना आएगा, उसका सम आपके पास कितना होगा, वो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सीरीज का फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या 6,85,000 रुपीज आपके पास आ रहा है कि पहले 10 साल का उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपके पास 6,85,000 रुपए आपके पास उसका प्रॉफिट है फर्स्ट 10 ईयर्स का। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम दी गई है कि मिस्टर अली अब बोरो 9,000 रुपीज विद द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द लोन इन द इंस्टॉलमेंट सक्सेसिवली इंक्रीज बाय यूजिंग द RS20. The first installment is 640 rupees. In how many installment the loan will be paid? यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर अली हैं, उन्होंने 9,000 रुपीज जो है वो बोरो लिए हैं, यानी कि किसी से उधार लिए हैं, और उसके ऊपर उसने कंडीशन क्या लगाई है कि जब उसने रिटर्न करने हैं तो वो जो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो उन्होंने कर्ज लिया है या बोरो किए हैं वो मनी जो है उन्होंने इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो है वो रिटर्न करनी है। अब जो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में उन्होंने मनी जो है वो रिटर्न करनी है उसके ऊपर उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि आपने जो पैसे रिटर्न करने हैं इंस्टॉलमेंट में उसमें वो क्या है कि पहली इंस्टॉलमेंट अगर वो है वो 640 रुपीज दे रहा है, उसने ये भी बता दिया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 640 रुपीज की आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी है। वो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 20 रुपीज जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सेकंड जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी वो आपके पास 660 हो जाएगी। इसी तरह से 20 रुपीज और उसमें इंक्रीज किया तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 680 रुपीज आपके पास हो जाएगी। तो उसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन जो है एन आपने फाइंड करना है कि एन आपके पास क्या आएगा, कि इंस्टॉलमेंट्स आपके पास टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स उसकी बनेगी कि उसका जो 9,000 रुपीज का जो कर्ज है वो उसके पास जो है वो अदा हो जाए। उसके कर्ज की इंस्टॉलमेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपके पास बनेगी वो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो सोल्यूशन दिया गया है उसमें उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए की वैल्यू जो दी गई है वो हमारे पास क्या है 640 है। डिफरेंस उसने हमें बता दिया है कि आपने 20 रुपीज यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट 20 रुपीज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो डी आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। एस एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो उसकी आपके पास एन यानी कि जितनी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास बनेंगी उसका जो सम है वो आपके पास क्या है नंबर 9,000 दे दिया गया। एन जो है वो आपके पास मिसिंग है, हमने जो है वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। सीरीज का फार्मूला आपके पास क्या है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी आपके पास हो जाएगा।
n की वैल्यू हमें नहीं पता, n आपके पास एज इट रहेगा, a की वैल्यू क्या है 640 वो पुट कर दी, n-1 और d की वैल्यू 20 है, 20 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 21 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 640 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1280 आपके पास हो जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई हुआ 20n माइनस 20 आपके पास हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास जो है n के साथ 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 आपके पास हो जाएगा। अब n आपके पास बाहर रह गया, नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 20 से 1280 में से 20 को माइनस किया 1260 रह जाएगा। वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं 1260 प्लस 20n, ब्रैकेट के बाहर भी n है, n को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1260 इंटू n प्लस आपके पास 20n का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, अरेंज कर लो, 20n का स्क्वायर प्लस आपके पास 1260n और 18,000 जो उधर पॉजिटिव है इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लाओगे तो आपके पास माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन आपके पास बनी है वो आपके पास क्या है 20n का स्क्वायर प्लस आपके पास 1260n माइनस आपके पास क्या है 18,000 है। अब हमने क्या करना है, जो n वाली वैल्यू है यानी कि ये आपके पास जो वैल्यू दी गई है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के आपके पास क्या है 3 मेथड्स दिए जाएंगे। चाहे आप इसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो, चाहे आपके पास जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो या फैक्टराइजेशन से कर लो। अगर आपने इसको फैक्टराइजेशन से करना है तो आपने पास जो यहाँ पे n का कोफिशिएंट दिया गया है 1260, इसको आपने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको प्लस माइनस करें तो दोबारा से जो है वो आपके पास जो है वो 1260 बने, लेकिन उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास जो है AC का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 20 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 36 आपके पास यानी कि 3,60,000 रुपीज बनता है। तो यहाँ पे आपके पास अब क्या है कि हम n का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बना लेते हैं कि आपके पास तीनों टर्म्स के अंदर 20 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, तीनों टर्म्स को 20 के साथ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या रह जाएगा n का स्क्वायर और 1260 को 20 पे किया 63, 1800 को 20 पे किया तो 900 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो है फैक्टराइज करना या इसके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना या कंप्लीटिंग स्क्वायर वो हमारे लिए इजी है। वो ऊपर वाली इक्वेशन में आपके पास है उसमें वैल्यूज बहुत ग्रेटर आपके पास हो जाएंगी। अब यहाँ से आपके पास n का कोफिशिएंट a के इक्वल होता है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। n सिंपल n का कोफिशिएंट b होता है, b आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 63 के इक्वल। और c आपके पास क्या कांस्टेंट वैल्यू c आपके पास क्या दिया गया -900 जो है वो आपके पास c आ जाएगा। n जो है वो आपके पास किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केल -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास फार्मूला बन क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके इक्वल है, b की जगह पे -63 पुट किया तो b के साथ माइनस है तो 63 के साथ आपके पास माइनस आ जाएगा। 63 का स्क्वायर आपने करना है -4 इंटू आपके पास क्या है -900। 9 को 4 से किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई आपके पास मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3600 आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3600। और 63 जो आपके पास दिया गया है इसको 63 का करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 3969, 3969 आपके पास हो जाएगा। नीचे 2 एक आपके पास 2 1 2 आपके पास हो जाएगा। इसको अब हमने प्लस किया तो आपके पास 3969 प्लस 3600 किया तो 7569 आ जाएगा। 7569 जो है अब आपके लास्ट में क्या है 9 दिया गया है। 9 आपके पास क्या है 7 7 9 9 7 के टेबल में या 3 3 9 या तो ये आपके पास जो है वो इसका जो है वो कॉमन मल्टीपल डिविजिबल जो होगा वो 3 आपके पास आएगा या 7 होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है आपने इसको लिया 7569 जो है वो 87 का जो है वो आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा -63 प्लस -87 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 87 को जो है वो एक दफा पॉजिटिव में एक दफा जो है वो नेगेटिव में हमने लिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपने लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -63 प्लस 87 डिवाइडेड बाय 2 -63 -87 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ से -63 87 24 डिवाइडेड बाय 2 तो n की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू जो उसका -63 -87
माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 2, माइनस का साइन एज इट रहेगा, -75 आ जाएगा। अब जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कभी भी आपके पास जो है वो नेगेटिव नहीं होंगी। इंस्टॉलमेंट जो है वो हमेशा इंस्टॉलमेंट जो है वो हमेशा आपके पास क्या है, पॉजिटिव में आपके पास, यानी कि नेगेटिव में आपने कोई किसी को पेमेंट करनी है, जो भी आप पेमेंट करोगे वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, कभी नेगेटिव में तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो ये नेगेटिव वैल्यू आई है इसको हम जो है इग्नोर कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू आपके पास क्या है, 12 है, कि उसकी जो एन आपके पास आया है वो आपके पास क्या आया है, 12 आया है, कि टोटल 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो आपके पास 9,000 जो उसने आपके पास बोरो किए थे, मिस्टर असलम अली ने जो 9,000 बोरो किया था, उसकी जो है वो 12 इंस्टॉलमेंट करे 12 मंथ्स के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो उसको मनी जो है वो अपने 9,000 की जो बोरो की थी उसको रिटर्न कर देगा। और जो उसके ऊपर कंडीशन ये है कि फर्स्ट मंथ में अगर वो 640 इंस्टॉलमेंट कर रहा है तो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 20 रुपीज जो है वो इंक्रीज मजीद करता जाएगा। तो वो इसकी एडिशन के साथ जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी वो 12 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, कि 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है वो अपने टोटल रुपीज जो वो 9,000 जो है वो उसका जो उसने बोरो किए थे वो उसको यानी कि कवर कर देगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम दी गई, उसमें आपके पास है, अ पर्सन स्टार्ट हिज सर्विस विद द ₹1,000 पर मंथ by using the algebraic method determine his earning in the 10 year if the annual increment is 50 rupees। कि आपके पास एक पर्सन दिया गया है, वो उसकी जो सर्विस है वो आपके पास वो स्टार्ट करता है, वो उसके ये जो पे है मंथली पे है वो आपके पास क्या है, 1,000 रुपीज दिया गया है। अब एक ईयर्स में आपके पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 12 को आपके पास जो है 1,000 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी एक साल की आपके पास इनकम आ जाएगी। उसने ये कहा है कि बाय यूजिंग द अल्जेब्रिक मेथड डेटरमाइंड हिज अर्निंग 10 ईयर्स के पहले 10 साल की जो उसकी अर्निंग है उसके अपने वो फाइंड करना है। इफ द अगर उसके पास सेकंड कंडीशन ये है कि वो उसको जो है हर साल जो है वो 50 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर जो है वो आपके पास क्या होगा, 1,000 से मल्टीप्लाई होगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आपके पास क्या होगा, 1050 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उससे नेक्स्ट जो ईयर आपके पास होगा वो आपके पास 1100 से होगा, उससे नेक्स्ट जो है वो 1150 से होता जाएगा, सो ऑन 10 तक आपके पास ऐसी वैल्यू जो है उसमें 50 रुपीज जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे और वो 12 के साथ आपके पास मल्टीप्लाई होता जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दिए गए हैं वो आपके पास एन जो दिया गया है 10 दिया गया है, यानी कि उसके 10 साल का जो उसकी अर्निंग है, फर्स्ट 10 ईयर्स की जो उसकी अर्निंग है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या बनती है। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास क्या दिया गया है, 1,000 दिया गया है, डिफरेंस यानी कि डी 50 रुपीज जो है वो एनुअली उसके इंक्रीज हो रहा है, उसका इंक्रीमेंट क्या है 50, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास क्या है 50 आ जाएगी। एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास कितने दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स उसने कहा है कि 20 ईयर्स आपके पास 10 ईयर्स जो है वो दिए गए हैं, तो एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जी 10 के। मैम। मैम ये वाला सवाल कल ना कर ले मैम, जुमे है लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये स्टूडेंट्स का करवा है। के इसके बाद मैंने खत्म कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। n इज इक्वल टू 10 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या है उसके फर्स्ट 10 ईयर्स का जो है वो फाइंड आउट करना है, तो एस एन जो होगा वो आपके पास क्या है n/2 आपके पास हो जाएगा, 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है, 12 मंथ्स आपके पास दिए गए, यहाँ पे n आपके पास क्या है 10 दिया गया, वो हमारे पास उसके n के 12 हो जाएगा। n/2 आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये 12 जो है उसके मंथ, यानी कि एक साल में 12 मंथ है, तो वो आपके पास बाहर आएगा अंदर फार्मूले में 10/2। n की वैल्यू क्या है 10/2 आ जाएगी। 2 a आपके पास क्या आया था 1,000, उसके साथ है n 10-1 मल्टीप्लाई बाय 50, d जो था वो 50 था। 9 आपके पास बन जाएगा, 9 को 50 से मल्टीप्लाई किया 450 आपके पास आ जाएगा। 2,000 को 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2,000। 2 और 10 सेम टेबल के डिविजिबल है, यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। 2,000 में 450 प्लस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24। 50 आपके पास इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो फाइनल यानी कि 10 साल की जो उसकी आपके पास इनकम है 10 ईयर्स में, वो आपके पास क्या आ जाएगा 1,45,000 रुपीज जो है वो 10 साल में जो अर्न करता है वो आपके पास क्या 1,47,000 रुपीज जो है वो उसकी इनकम आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? मैम ये बता दें कि इस क्वेश्चन में 12 से मल्टीप्लाई को किया है।
क्योंकि उसने कहा है कि उसने हमने 10 साल की उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एक साल के अंदर जो है वो आपके पास कितने मंथ्स दिए जाते हैं, 12 मंथ दिए जाते हैं। 12 मंथ। ठीक है, यानी कि तो 1 साल की ईयर। करने के लिए 12। तो उसने सिर्फ उसको 1 मंथ की दी है ना, तो उसने ये कहा है कि 10 साल की आपने जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है कि 10 साल में आपके पास जो है उसकी कितनी कीमत आपके पास आएगी। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास जो एक यानी कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, 1000 है, कि उसकी पर मंथ की जो इनकम है वो 1000 है। तो 1000 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12,000 के फर्स्ट ईयर एक साल में जो है वो 12,000 कमाता है। नेक्स्ट आपके पास उसमें क्या है कि अगले साल उसको 50 रुपीज जो है वो इंक्रीमेंट आपके पास लग जाता है, तो वो 1050 आपके पास हो जाएगा, यानी कि उसकी पर मंथ की अगले साल जो है उसके एक माह की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। फिर 1050 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12,600 आपके पास हो जाएगा, कि सेकंड ईयर की जो उसकी अर्निंग है वो 12,060 ईयर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे वो इंक्रीज आपके पास होता जाएगा उस हर एक साल को जो वो 12 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसलिए जो उसका टोटल सम आपके पास आएगा उस सम को फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कि इतनी उसकी 10 साल के अंदर जो उसकी आपके पास वैल्यू आएगी, आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास 1,47,000 बन रही है, कि 10 साल के अंदर उसने इतनी कमाई है। उसकी 10 साल है आपके पास, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, फिर अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट जो है वो सुबह के लेक्चर में करेंगे। मैम हम हमने आपसे बात करनी थी मैम, हमने टाइम टेबल टीचर से पूछ के चेंज किया था आपकी मैम। सैटरडे को सिर्फ एक क्लास जो सी मॉर्निंग में होती थी वो अब इवनिंग में हमने कर दी है, 1:30 बजे होगी सिर्फ सैटरडे को। बाकी बस सेम रहेगी आपकी क्लासेस। वो आपने किससे पूछ के किया? मैम वो हमने टीचर से सबसे पूछा था, टीचर ने कहा था ठीक है आप कर लें क्लासेस। नहीं मैम, आयशा जब तक नहीं मुझे कहेंगी मैं नहीं चेंज करूंगी। मैंने आपकी 8:30 बजे ही क्लास लेनी है। मैम एक क्लास ही है, सिर्फ सैटरडे को ही है। वो हम्म। आपकी सिर्फ 12 बजे होगी क्लास मैम। सिर्फ सैटरडे वाली क्लास आपकी चेंज हुई है, बाकी सब ऐसे की वैसी है सारी। मैं वही तो कह रही हूँ कि जब तक मैम आयशा नहीं मुझे टाइम टेबल का कहेंगी मैं नहीं चेंज करूंगी। क्योंकि ओके मैम। आपके हर जो जिस टाइम पे आप लोगों की क्लास है वो लेक्चर का लिंक जो होता है वो हमने ग्रुप के अंदर भेजना है। जो हम लोगों की क्लासेस कंसिडर हो रही हैं वो उसी टाइम पे हो रही हैं। जब तक मैम आयशा के नॉलेज में नहीं होगा वो मुझे नहीं कहेंगी मैंने चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो आप लोगों की ओके साढ़े मैम। आठ बजे ही लेनी है। वो अलाउ नहीं कर रही हैं कि हम क्लासेस आगे पीछे करें, रमजान में भी वो इन टाइम ही कह रहे हैं कि टाइम पे ही आपने लेनी है। ओके मैम जी। ओके, अल्लाह हाफिज।